हेलो स्टूडेंट, वेलकम माय यूट्यूब चैनल गंगा एजू पॉइंट। जैसा कि कल मैंने आपको फर्स्ट वीडियो अपलोड की थी जिसमें साइंस के फैक्ट के बारे में कुछ बताया कि साइंस वर्ड कहाँ से लिया गया है, किस लैंग्वेज से लिया गया है, इसके फादर कौन है और साइंस की कितनी ब्रांचेस हैं, मेन सब ब्रांचेस हैं, उनके फादर कौन है और जो ब्रांचेस हैं उनके बारे में किसके बारे में स्टडी की जाती है, ये सब मैंने कल क्लियर किया था। फिर से ओरल में 5 मिनट्स का आपको रिकॉल करा देती हूँ, आपका रिविजन करवा देती हूँ कि जो साइंस वर्ड है वो साइंशिया शब्द से लिया गया है, ड्राइव किया गया है, जो कि एक लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग होता है नॉलेज। नॉलेज का मीन्स आपको पता है कि ज्ञान होता है। फादर ऑफ साइंस क्या कौन है? गैलीलियो गैलीली। अब साइंस को ही इन्होंने मेन फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है दैट इज सॉरी बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। बायोलॉजी के जो फादर थे वो अरिस्टोटल थे और फिजिक्स के फादर हैं आपके गैलीलियो गैलीली। जी हाँ, जो साइंस के फादर हैं वही फिजिक्स के भी फादर हैं। और केमिस्ट्री के एंटोनी लेवोशियर। मैंने सारे जो सब्जेक्ट हैं उनके आपको डिटेल बताया है कि इस वर्ड की या इस सब्जेक्ट की प्रॉपर मीनिंग क्या है। आप फर्स्ट वीडियो में जा करके देख सकते हैं। और आगे आपका हम चलते हैं कि बायोलॉजी को भी फर्दर डिवाइड किया गया था, सब ब्रांचेस में मैंने बताया था, जूलॉजी और बॉटनी में। जूलॉजी के जो फादर थे वो अरिस्टोटल थे, सेम जो बायोलॉजी के फादर थे, और बॉटनी के थियोफ्रस्टस। तो ठीक है, आपका 5 मिनट का क्विक रिवीजन हो गया है। जैसा कि कल मैंने बताया कि हम नेक्स्ट वीडियो में आपके नेक्स्ट चैप्टर यानी कि चैप्टर के बारे में स्टार्ट करेंगे क्लास 10th के बायो के जो चैप्टर है लाइफ प्रोसेस, उसके बारे में। तो हम स्टार्ट करते हैं लाइफ प्रोसेस के बारे में। लाइफ प्रोसेस आपको फर्स्ट चैप्टर का जब भी आपको नोट्स भी चाहिए होगा तो मुझे कमेंट में बताइएगा कि मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड करूंगी। लेकिन आफ्टर आपका जब सब पूरा लेसन कंप्लीट हो जाएगा डिस्कशन में आपका, तो मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। लाइफ प्रोसेस क्या होती है? लाइफ प्रोसेस को जानने के लिए पहले इसकी डिफिनेशन को जानने से पहले हम लाइफ के बारे में जानते हैं कि लाइफ होती किस में है। अगर लाइफ की बात की गई है तो यहाँ पे 2 वर्ड आएंगे जो आपके होंगे, लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स, इन दोनों वर्ड्स के बारे में आप लोग को पहले से जानकारी है कि क्या होते हैं। छोटे क्लासेस में पढ़ते चले आए हैं कि जो मूव कर सकते हैं वो क्या है, लिविंग थिंग्स, और जो मूव नहीं कर सकते हैं वो नॉन लिविंग थिंग्स हैं। ओके, तो लिविंग थिंग्स, अब जैसे क्लासेस में हम अपर क्लासेस में जाते जाते हैं ना, तो वैसे ही हमारे जो पढ़ने का दायरा होता है वो क्या हो, थोड़ा ब्रॉड हो जाता है। तो अभी तक हमको ये सिर्फ पता था कि जो सांस लेते हैं वो लिविंग थिंग्स है, जो सांस नहीं लेते हैं वो नॉन लिविंग थिंग्स है, और जो मूव करते हैं वो लिविंग थिंग्स है, और जो मूव नहीं करते वो नॉन लिविंग थिंग्स है। हाँ फाइन, है भी ऐसा। लेकिन अब थोड़ा सा ये पढ़ते हैं कि लिविंग थिंग्स में जो होती है वो हमारी लाइफ की प्रोसेस होती है। लाइफ प्रोसेस कौन? जो बर्थ भी करते हैं और उनकी डेथ भी होती है, यानी कि जन्म से मृत्यु तक के बीच की जो प्रोसेस होती है उसे क्या बोलते हैं? लाइफ प्रोसेस। ये क्रिया जो होती है, ये प्रोसेस होती है, वो हम नॉन लिविंग थिंग्स में तो देखते नहीं है। देखते हैं? अच्छा, अब अगर लाइफ प्रोसेस की बात हुई है तो जन्म से लेकर के मृत्यु तक के बीच की जो प्रोसेस है वो कौन कौन सी प्रोसेस हो सकती है? दैट इज न्यूट्रिशन, respiration, absorption, sorry, transportation, excretion and reproduction. These are life processes. अब लाइफ प्रोसेस में होता क्या है, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन भी जरूरी है क्योंकि हमें अगर पता ही नहीं है कि लाइफ प्रोसेस में क्या होता है। लाइफ प्रोसेस में यही होता है कि जो हमारे ऑर्गेनिज्म हैं वो क्या करते हैं, बेसिक फंक्शन परफॉर्म्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म बाय देयर सर्वाइवल एंड बॉडी मेंटेनेंस। बॉडी मेंटेनेंस वर्ड है हमारा यहाँ पे, कि सर्वाइवल तो आपको पता है कि सर्वाइव करना, जिंदा रहना, और जिंदा रहने का मतलब नहीं है कि ऐसे पड़े रहना। ठीक है, जिंदा रहने का मतलब ये कि आपकी अच्छी लाइफ होनी चाहिए। जैसे सोचते हो ना कि अच्छा सा घर होना चाहिए, अच्छी बाइक होनी चाहिए, अच्छे कपड़े होने चाहिए, ये आपकी थिंकिंग है कि हमें सर्वाइव करने के लिए सब चीजें होनी चाहिए। हाँ, ये भी जरूरी है, लेकिन सबसे पहले जब तक हमारी बॉडी ही फिट नहीं होगी हम कैसे ये सब चीजें कैरी कर पाएंगे या कैसे चीजें इसको इमेजिन कर पाएंगे या ले पाएंगे। तो सबसे पहले हमारी आती है लाइफ प्रोसेस की आपकी इंटरनल प्रोसेस, कि जब हमारी बॉडी मेंटेनेंस नहीं होगी। बॉडी मेंटेनेंस में आता है कि जब हमें चोट लगती है तो सेल क्या हो जाती हैं, डैमेज हो जाती हैं।
डैमेज हो जाती हैं। तो सेल जब डैमेज होती हैं तो क्या होती हैं, फिर से रिपेयर भी होती हैं, रिपेयर होती हैं। लेकिन ये डैमेज से रिपेयर होने की जो बीच की कथा है, जो बीच की कहानी है, वो क्या है, हम कैसे रिपेयर कर पाते हैं। मेडिसिन लेते हैं, विटामिन्स, आपके न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, बैलेंस डाइट भी लेते हैं। डॉक्टर कहते हैं अच्छे खाने का नहीं है, यानी कि कभी जूस लेना है, कभी ताकत की चीज ले। ताकत की चीजें होती क्या है, जो बैलेंस डाइट होती है जिसमें न्यूट्रिएंट्स हो, वही हमारी ताकत की चीजें होती हैं। और क्या होती है, कोई अलग से कोई जड़ी बूटी या आत्मा थोड़ी ना आती है लेकर के अमर का गड़ा होता है, ये सब चीजें नहीं होती हैं। ठीक है, तो हमारा जो हमारे लिए अमृत है वो है हमारा बैलेंस डाइट, यानी कि हमारी बॉडी की अच्छी मेंटेनेंस के लिए, बॉडी मेंटेनेंस के लिए बैलेंस डाइट होना चाहिए। बैलेंस डाइट में आपका कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, आपका रफेज है, वाटर है, मिनरल्स है, ये सब हमारी क्या आते हैं, बैलेंस डाइट में आते हैं। अब आते हैं हमारे न्यूट्रिशन। जब लाइफ प्रोसेस की होगी, लाइफ प्रोसेस के कितने टाइप की होगी, न्यूट्रिशन आपका हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, और रिप्रोडक्शन और एक्सक्रीशन, ये आपकी प्रोसेस लाइफ प्रोसेस में आती हैं। ठीक, अब लाइफ प्रोसेस में जो फर्स्ट आपका हेडिंग है, इसमें फिर से हम एक बार लिख देते हैं आपको कि लाइफ प्रोसेस में आपके पहले कौन कौन से आते हैं। देखिए, पहला आता है आपका न्यूट्रिशन, ठीक, सेकंड आता है आपका रेस्पिरेशन, थर्ड इज ट्रांसपोर्टेशन, फोर्थ इज रिप्रोडक्शन, एंड फिफ्थ इज एक्सक्रीशन। ठीक है, ये आपकी 5 प्रोसेस हो गई जिसमें आपकी लाइफ की, हाँ एक आपका आता है ग्रोथ। ठीक है, ये रह गया था, ठीक, ग्रोथ, ये क्योंकि लिविंग थिंग्स के लिए क्या है, बहुत जरूरी है ना। लिविंग थिंग्स में सबसे पहले क्या होती है, ग्रोथ ही तो होती है। और ग्रोथ किसकी वजह से होती है, जब ये सब प्रोसेस क्या होती हैं, आपकी कंटिन्यू होती है। तो लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए हमारी इतनी प्रोसेसेस हैं, जिसमें कि सबसे पहले हम इस प्रोसेस को पढ़ेंगे जो कि है आपका न्यूट्रिशन। ठीक है, तो हम पहली प्रोसेस को पढ़ते हैं आगे कि न्यूट्रिशन आखिर होता क्या है। न्यूट्रिशन क्या होता है, वी टेक्स अप न्यूट्रिएंट्स इन द फॉर्म ऑफ फूड, ये तो होता है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन वो होता है जो फूड के रूप में हम न्यूट्रिएंट्स को लेते हैं। लिविंग थिंग्स टेक्स अप न्यूट्रिएंट्स इन द फॉर्म ऑफ फूड, वी गेट न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन लिए हो गया आपका कि जब हम न्यूट्रिएंट्स आपके फूड के रूप में लेते हैं, भाई हम खाना खाते हैं तो हमें न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलता है, फूड से ही तो मिलता है, चाहे वो लिक्विड फूड हो या फिर सॉलिड फूड हो, न्यूट्रिएंट्स वहां से मिल गए हमको। लेकिन इसकी भी प्रोसेस आगे होती है, डाइजेशन, विदाउट डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, एक्सक्रीशन, हमारा न्यूट्रिएंट्स हमको नहीं मिल सकता। ऐसा नहीं कि मैंने खाया और तुरंत हमको न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी को मिल गया। हमारा न्यूट्रिएंट्स हमको तभी मिलता है जब इस न्यूट्रिशन में 4 प्रोसेस होती हैं, दैट इज आपका डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड एक्सक्रीशन। इसके बाद आपका जब होता है तो हमारी जो बॉडी में आपकी ताकत आती, पावर आती है, वो हमारे न्यूट्रिएंट्स के ही थ्रू आती है। ठीक है, तो न्यूट्रिशन आपको पता चल गया कि वी टेक्स अप फूड इन द फॉर्म ऑफ, टेक्स अप न्यूट्रिएंट्स इन द फॉर्म ऑफ फूड। ठीक है, उसी को हम जब एब्जॉर्ब होता है, डाइजेशन होता है, एसिमिलेशन होता है, तब उसी को हमारा न्यूट्रिशन होता है। न्यूट्रिशन मेनली 2 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, ऑटोट्रॉफिक, और हेटरोट्रॉफिक। अब इस वर्ड से भी आपको जानकारी होगी, इस वर्ड के बारे में भी आपको, कि हेटरोट्रॉफिक क्या होते हैं और ऑटोट्रॉफिक क्या होते हैं। अच्छा, हमने अभी पहले भी कहा था कि साइंस के जितने भी वर्ड आते हैं उनका सबकी कुछ ना कुछ मीनिंग होती है। ऑटो मीन्स क्या होता है, सेल्फ, और ट्रॉफ का मतलब होता है न्यूट्रिशन। जो सेल्फ न्यूट्राइट करते हो अपने आप को, उन्हें ही सेल्फ न्यूट्रिशन या ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं ना। विच ऑर्गेनिज्म synthesize their own food called autotrophic nutrition, that is plant। एग्जाम्पल के रूप में आपका क्या है, प्लांट है जो अपना भोजन खुद बना लेते हैं, उन्हें ही हम क्या कहते हैं,
ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं या मोड ऑफ ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। जो ऑर्गेनिज्म या लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना भोजन खुद बना लें, सिंथेसाइज कर लें, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और आपका सेकंड क्या है, हेट्रो। हेट्रो मीन्स यहाँ पे भी दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। हेट्रो मीन्स होता है अदर्स, ट्रॉफिक मीन्स न्यूट्रिशन, एज यूजुअल आपको पता है, ठीक है। तो अदर से जब दूसरे से हम न्यूट्रिशन लेते हो उसे ही हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब आपके ये दोनों मोड्स आपको पता चल गए कि विच ऑर्गेनिज्म डू नॉट possess the ability to synthesize their own food। इनके पास कोई भी एबिलिटी नहीं होती है अपना भोजन बनाने के लिए या सरवाइव करने के लिए, ये हमेशा दूसरों पर ही सरवाइव करते हैं। एग्जाम्पल के रूप में क्या हो जाते हैं, एनिमल्स, बर्ड्स, और हम ह्यूमंस भी क्या हैं, हेटरोट्रॉफिक, हेटरोट्रॉफ हैं हम अपना भोजन खुद, अब कह रहे हो हम तो अपना भोजन खुद ही बनाते हैं, हमारी मम्मी बनाती हैं। जी नहीं, आपको जब तक किसान भोजन नहीं देगा, उगाएगा नहीं, तब तक आप प्लांट जब तक ग्रोथ नहीं करेगी, प्लांट आपका क्या होगा, अच्छे से प्रॉपरली कल्टीवेट नहीं होगा, एग्रीकल्चर नहीं होगा, प्लांट पे तो डिपेंड हो, प्लांट ही तो हमें सारा फूड दे रही है, चावल दाल सब दे रही है, नहीं दे रही है। तो आपका जो, आप किस पर डिपेंड हो, प्लांट पर डिपेंड हो, आपको टोटली आप डिपेंड हो उस पर। जब तक वो हमें नहीं मिलेगा तब तक हम अपना भोजन कैसे बना देंगे, ठीक। तो हम लोग क्या है, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में आते हैं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन में। और जो प्लांट है, ग्रीन प्लांट क्या होते हैं, ग्रीन प्लांट हमारे क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो ये मोड हो गया आपका कि जो न्यूट्रिशन होता है वो हमारे न्यूट्रिशन में क्या होता है, वी गेट न्यूट्रिएंट्स, है ना, हम न्यूट्रिएंट्स को लेते हैं, वो हमारा न्यूट्रिशन कहलाता है, ठीक है। न्यूट्रिशन टू मोड्स के होते हैं आपके, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रॉफिक में जैसा कि मैंने बताया आपको कि इसमें क्या होता है, इसका मीन्स क्या होता है, सेल्फ न्यूट्रिशन, यानी कि अपने आप से फूड का फॉर्मेशन करना, सिंथेसाइज कर लेना, उसी को हम ऑटोट्रॉफिक कहते हैं। वो एग्जाम्पल के रूप में आपके क्या है, ग्रीन प्लांट्स है। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में आपका मीनिंग बताया, दो मिल करके बना, हेट्रो प्लस ट्रॉफ, और जिसका मीन्स है अदर न्यूट्रिशन, यानी कि हमारा जो न्यूट्रिशन है वो हम दूसरे पर डिपेंड होके करते हैं, अपनी लाइफ को सरवाइव करते हैं पर दूसरे पर डिपेंड होके करते हैं, चाहे वो डायरेक्टली हो या फिर इनडायरेक्टली। हम डायरेक्टली भी भोजन लेते हैं और इनडायरेक्टली भी लेते हैं, ठीक है। तो इसमें एनिमल्स भी आते हैं, बर्ड्स भी आते हैं और ह्यूमंस भी आते हैं। अब आगे हम आपका पढ़ते हैं, आगे चलते हैं। जैसे कि अब ऑटोट्रॉफिक के बारे में आया, तो ऑटोट्रॉफिक जो होते हैं, ग्रीन प्लांट्स होते हैं, वो फूड अपना बनाते किस तरीके से हैं, किस प्रोसेस के द्वारा बनाते हैं, इतना तो आपको पता ही होगा, है ना। ऑटोट्रॉफिक में आपका एग्जांपल आया ग्रीन प्लांट्स, कि ग्रीन प्लांट्स अपना फूड खुद सिंथेसाइज करते हैं। अब जब खुद सिंथेसाइज करते हैं तो प्रोसेस भी होगी कोई, तो प्रोसेस है हमारी फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के बारे में भी आपको पता होगा, जो पता है जिसको वो थोड़ा सा सोचे इसको, तो सोच लिया सबने। तो हम आगे पढ़ते हैं डेफिनेशन के बाद कि द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ CO2 and H2O in the presence of sunlight and chlorophyll। अभी क्लोरोफिल आया आपका, क्लोरोफिल क्या होता है, कहाँ पाया जाता है, ह्यूमंस में, एनिमल्स में, जी नहीं, हमारे पाए जाते हैं ग्रीन प्लांट्स में। अच्छा, ग्रीन प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस होती है, तो क्यों होती है, उसका कोई कारण होगा। ग्रीन प्लांट्स में अगर फोटोसिंथेसिस होती है तो उसके में पिगमेंट होता है, ग्रीन पिगमेंट, जिसे हम बोलते हैं ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। अगर क्लोरोफिल नहीं है तो प्रोसेस ये नहीं हो सकती, आपकी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं हो सकती है। अब क्लोरोफिल है गया, एक हमारा फैक्टर मिल गया जो फोटोसिंथेसिस को आगे बढ़ाता है। अच्छा, दूसरा पॉइंट क्या है आपका, CO2, फिर H2O, ये हमारे तीन हैं, और इनको आगे जो कैटालाइज करती हैं, जो हमारी कैटालिस्ट के रूप में काम करती है, वो होती है सनलाइट, है ना, सनलाइट।
ये हमारी इन प्रोसेस को आगे बढ़ाती है और ग्लूकोज का फॉर्मेशन करती है। अब आगे अगर ये तीन ना हो, यानी ग्रीन प्लांट में प्रेजेंट क्लोरोफिल, CO2 और H2O, तो हमारी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो सकती है। ठीक है, तो ग्रीन प्लांट्स में आपके 3 पिगमेंट्स होने की जरूरत है। 3 पिगमेंट्स मीन्स 3 फैक्टर्स। इसकी एक रिएक्शन होती है। तो अभी हमने इसकी फोटो आपकी डेफिनेशन बताई फोटोसिंथेसिस की। By which plants makes their own food with the help of CO2 and H2O in the presence of sunlight and chlorophyll is called photosynthesis। तो इसकी प्रोसेस आपकी होती है 6 CO2 plus 12 H2O gives out इस यहाँ पे क्लोरोफिल, सॉरी यहाँ पे सनलाइट आपकी हो जाएगी, ठीक है, और क्लोरोफिल। इसमें क्या बनेगा, C6H12O 66H12O6, ये किसका फॉर्मूला है, ग्लूकोज का, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन, और क्या निकलेगा आपका, एनर्जी 6O2। ये आपका फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है, रिएक्शन है, ठीक है, और आपकी यहाँ पे H2O भी निकलेगा, पानी भी निकलेगा, और आपकी ये प्रोसेस ही प्लांट के फूड को बनाने में हेल्प करती है। ठीक है, अब आते हैं आपके स्टोमेटा। स्टोमेटा कहाँ पाए जाते हैं। अच्छा, अगर फोटोसिंथेसिस आपकी जो क्लोरोफिल है, ये जो हमने वर्ड बताया क्लोरोफिल, क्लोरोफिल बताया ना, ये प्लांट में कहाँ पे पाई जाती है, प्लांट के लीफ में पाई जाती है। और लीफ के किस पार्ट में पाई जाती है, जैसे हम किसी चीज़ को ऑर्गेनाइज करते हैं, किसी डिब्बे में रखते हैं, फिर डिब्बे में ऐसा कॉटन रखते हैं, कॉटन में फिर इसमें सामान रखते हैं, ऐसे ही हमारी जो क्लोरोफिल है वो भी ऐसे ही पाई जाती है कि स्टोमेटा होता है, हमारी लीफ है, लीफ में क्या पाए जाते हैं, स्टोमेटा, स्टोमेटा के ही अंदर क्लोरोफिल, दिखा है आपको, ठीक है। तो आपकी क्लोरोफिल कहाँ पाई जाती है, स्टोमेटा के अंदर पाई जाती है। स्टोमेटा के बारे में हम पढ़ रहे थे, ठीक है। स्टोमेटा, आपके स्टोमेटा क्या होते हैं, मैंने भी बताया कि स्टोमेटा में ही आपके क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं। ये एक प्रकार के क्या होते हैं, स्मॉल पोर्स होते हैं जो हमारी लीफ की सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं। दीज स्मॉल पोर्स आर प्रेजेंट ऑन द लीफ सरफेस, these small pores are present on the leaf surface and these helps in the exchange of gases during photosynthesis। ये फोटोसिंथेसिस के समय जो लीफ होती है, लीफ के उस पे पोर्स होते हैं, स्टोमेटा जिसे हम बोलते हैं। स्टोमेटा क्या होते हैं, स्टोमेटा स्मॉल पोर्स होते हैं, ठीक है, स्मॉल पोर्स, और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, लीफ सरफेस पे, है ना, लीफ के सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। और ये जो लीफ आपके स्मॉल पोर्स हैं वो क्या किस चीजों में हेल्प करते हैं, फोटोसिंथेसिस जब प्रोसेस होती है तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी होता है ना, CO2 को लेता है, हमारे ग्रीन प्लांट क्या करता है, CO2 को एब्जॉर्ब करता है, और जब CO2 को एब्जॉर्ब करता है तभी फोटोसिंथेसिस कंप्लीट होती है H2O से मिल करके, जो तब हमें प्रोडक्ट मिलता है ग्लूकोज। एक्सचेंज ऑफ गैसेस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, ठीक। तो हमारे जो स्टोमेटा हैं वो एक प्रकार के स्मॉल पोर्स हैं जो कि लीफ सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, और इनका जो काम है, इनका जो फंक्शन है वो क्या है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। अब एक आती है आपकी गॉड सेल, GUARD, गॉड सेल। ये क्या करती है, जो स्मॉल पोर्स ये एक्सचेंज करती हैं, ये स्मॉल पोर्स ओपन भी होते हैं और क्लोज भी होते हैं। अब ओपन कब होते हैं, एट द टाइम ऑफ डे, दिन के समय ये ओपन होते हैं जब इन पर सनलाइट पड़ती है, क्योंकि जब ओपन ही होंगे तभी एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा, ठीक है। ओपन होते हैं, ये ओपन भी होते हैं और क्लोज भी होते हैं। ओपन कब होंगे, डे टाइम में, ठीक है, और क्लोज कब होंगे, नाइट के समय, क्योंकि उस समय जो आपकी सनलाइट होती है वो क्या होती है, एब्सेंट होती है, और डे के समय जो सनलाइट होती है वो प्रेजेंट होती है। और सनलाइट जब प्रेजेंट होगी तभी हमारी कौन सी प्रोसेस हो पाएगी, फोटोसिंथेसिस।
समझ में आ रहा है सबको? मैं फिर से रिवीजन कर देती हूँ। देखिए, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है ग्रीन प्लांट्स में। ग्रीन प्लांट्स में जब फोटोसिंथेसिस होती है तो कुछ फैक्टर्स की जरूरत होती है। आपका जो होता है, कुछ गैस आपकी है, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O यानी कि वाटर, और वाटर मॉलिक्यूल्स आपके इन में किस में होता है, जब सनलाइट के प्रेजेंस में होता है, और क्लोरोफिल भी प्रेजेंट होता है जिस प्लांट में, वो फोटोसिंथेसिस, उसमें फोटोसिंथेसिस होती है। हमें प्रोडक्ट के रूप में ग्लूकोज मिलता है, H2O मिलती है, और ऑक्सीजन रिलीज होती है। अब ऑक्सीजन रिलीज हुई, उसके बाद हमारा जो फैक्ट है, कहते हैं ना, थोड़ा सा पढ़ा तो वो थोड़ा सा अंदर भी घुसते हैं कि इसके बारे में और क्या है। तो जो और आता है उसके बाद आता है वो होता है स्टोमेटा। अगर हमने क्लोरोफिल की बात की है तो क्लोरोफिल भी तो कहीं रहता होगा। अब क्लोरोफिल हमने बता तो दिया कि ग्रीन प्लांट्स में पाया जाता है, लेकिन कहाँ पाया जाता है? वो हमारी पाई जाती हैं लीफ की सरफेस में पाए जाते हैं। स्टोमेटा, स्टोमेटा लीफ की सरफेस पे पाई जाती हैं। और स्टोमेटा का जो काम होता है वो होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज ऑफ गैसेस कब करते हैं? फोटोसिंथेसिस के दौरान, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन को प्रोडक्ट के रूप में देते हैं इन्वायरमेंट को। और स्टोमेटा जो है ये एक प्रकार का स्मॉल पोर है। फिर से बता रही हूँ, लीफ की सरफेस पे पाई जाती है। अब हमारा जो बता तो दिया हमने कि स्टोमेटा है, ठीक है, स्टोमेटा के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। अब ये स्टोमेटा को भी कोई रेगुलेट करता होगा ना, इसका भी तो कोई मालिक होगा। वो होती है हमारी गॉड सेल। गॉड सेल ही आपकी इसको रेगुलेट करती है कि कब स्टोमेटा को ओपन करना है और कब आपके क्लोज करना है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। तो हमारा जो न्यूट्रिशन पॉइंट था वो हमारा यही फिनिश होता है। अब न्यूट्रिशन आपका अमीबा में जो भी आगे आपका पॉइंट है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। ठीक है, जितना भी आपको बताया है इसको फिर से रिवीजन कर लीजिएगा, इसमें देख लीजिएगा। हाँ, अगर इसमें कुछ नहीं समझ में आता तो मुझे कमेंट में बताइएगा कि हाँ ये ऐसा है वैसा है, तो मैं फिर से आपको कोशिश करूंगी कि अच्छे से बता पाऊँ। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो।